अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो हमारे दोस्त जो कि गार्डनिंग में जब पहले जो शो करते हैं शुरू में, तो वो सबसे पहले उनका काम होता है नर्सरी से पौधे ख़रीदना। तो जब पौधा हम दैन नर्सरी से ले आते हैं, तो पहला जो होता है स्टेप वो होता है ट्रांसप्लांट करना, किसी पौधे को दूसरे उनके शिफ्टिंग करना, रिपोर्टिंग करना उसको। तो ये बहुत कॉमन काम होता है जो कि उनको नहीं आता, और जिसकी वजह से उनके 90% पौधे उनके मर जाते हैं इसी चक्कर में। उनका सवाल यही होता है कि हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं और पौधा हमारा घर आते आते और ट्रांसप्लांट करते करते पौधा हमारा मर जाता है। वो क्यों मरता है आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी गार्डनिंग के रिलेटेड आने वाली वीडियो आप तक बआसानी मिलती रहे। तो जी बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। किसी छोटे से गमले में इतना लंबा पौधा लगा हो जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी जैसे जड़ें जो होती हैं वो बिल्कुल फुल हो जाती हैं, और जो यहाँ से जो होल होता है वो यहाँ से जड़ें उसकी बाहर नहीं निकलना पड़ती हैं। तो ये तो रूट बाउंडिंग की निशानी है। और इसको जब नर्सरी से हम ले आते हैं पौधे को, किसी पौधे को, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि इसको किसी लार्ज स्पेस में लगाया जाए ताकि इसकी कोई अच्छी ग्रोथ दोबारा वहीं से शुरू हो जाए। तो हम करते ही हुआ कि हम पौधे को तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही स्टेप करते होंगे कि पौधे का से पकड़ के से खींच के मतलब कि कोई करते हैं कि वो किसी चीज़ से मिट्टी खोदते हैं और फिर इसको दाने से खींच लेते हैं, तो पूरा मुड़ हाथ में आता तो तकरीबन 50% जड़ें अंदर ही उनके टूट जाती हैं। तो ये तरीका बहुत गलत है, जिसकी वजह से पौधा हमारा मर जाता है। तो जो सही तरीका है वो, अगर गमले में पौधा लगा हुआ है तो उसको ऐसे पकड़ना है आपने, इस तरह पकड़ के। तो आपने कुछ इस तरीके से, जिस तरह ये कोई सख्त चीज़ है तो आराम से एक हाथ इस तरह रखना है इसके बॉटम में, तो आराम से इसको हल्का सा पटकना है। ये जो किनारा है इसका, ये जो किनारा है इस आपने इस किनारे के साथ आपने हल्का सा उनको इसको फोर्स लगानी थोड़ी सी, और हल्का सा करने के बाद ये ज़्यादा सख्त नहीं था, इसमें हमने इस पर नहीं किया, वो लकड़ी ज़्यादा सख्त थी तो इस पर हमने आराम से किया। तो ये पूरा हमारा रूट एरिया आ गया। तो यही अगर हम खींचा तानी करते, पहले मिट्टी को खोदते पहले नीचे से, तो ये जनाब ये गमले में पौधे को आराम से निकालने का तरीका, जो कि ये नर्सरी वाले भी यही रूल अपनाते हैं, तो जिनकी वजह से उनके पौधे भी अच्छी ग्रोथ कर देते हैं। तो छोटा सा ये था मिट्टी के गमले का काम। अब बात आ गई प्लास्टिक का गमला, उसको किस तरह ट्रांसप्लांट किया जाता है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इसी के साथ साथ ये देखिए, ये हमारा इसमें जेड प्लांट लगा हुआ कब में। तो अगर जितना छोटा गमला होगा मेरे समझाने के लिए, उतनी आसानियाँ आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो करना कुछ ये है कि मिट्टी को ऐसे पहले खोद के फिर पौधे को जड़ से नहीं उखेड़ना। आपने पहले इस तरह कर लेना है कि इस गमले को हल्का हल्का पुश करना है। मिट्टी जब आपस में कंप्रेस हो जाएगी तो वो खुद ही इस प्लास्टिक के मतलब जो है ये कप है इसको खुद ही छोड़ देगी। आपने पहले इसको हल्का हल्का नरम करना है, दबा के हल्का सा, ज़्यादा जोड़ कर नहीं दबाना कि पौधे जड़ें ज़्यादा दब जाएँ। तो हल्का हल्का इसको ऐसा ऐसा दबाएंगे और यहाँ से हल्का सा फोर्स लगाएंगे उस तरफ, ताकि मिट्टी वहाँ की तरफ आराम से आ जाए। तो ये बहुत कॉमन मतलब बातें होती हैं जो कि हम गार्डनिंग में, अगर इसी हम इन चंद बातों का ख्याल रखते हुए हम गार्डनिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत इजी है गार्डनिंग। इसको ऐसा ऐसा हम दबाएंगे और यहाँ का फोर्स लगाएंगे हल्की सी। तो ये देखिए मत जनाब, पूरा कप का कप हमारे आगे आ गया। तो अगर किसी बड़े बकेट में लगा हुआ है आपका कोई पौधा, तो वो भी इसी तरह आराम से बाहर निकल सकता है। तो ये कॉमन सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखते हुए हम गार्डनिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपके पौधे पहले मर रहे थे, तो उम्मीद है मुझे कि आपके पौधे तकरीबन नहीं मरेंगे जब आप नर्सरी से लेकर आते हैं। तो पौधे को ट्रांसप्लांट करने का तरीका यही है जो कि मैंने आपको सिखा दिया। और अगर आपका कोई पौधा बड़े गमले में लगा हुआ, ऊपर से उसकी ग्रोथ काफ़ी मतलब 4 से 5 फुट की ग्रोथ उसकी तकरीबन होगी, तो फ़िलहाल 1.5-2 फुट का है, चाइनीज़ गुआवा ये है। तो बात कीजिए अगर कोई छोटे बड़े गमले में लगा हुआ है, उसकी ग्रोथ बहुत ऊपर हो रही है।
तो उसको ट्रांसप्लांट करने का भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। तो आपने सबसे पहले उसमें उस गमले में आपने पानी भर लेना है अच्छी तरह। तो पानी भरने से ये होगा कि मिट्टी जब हो जाएगी गीली तो वो हो जाएगी नरम, और जड़ें उसकी मतलब मिट्टी के साथ आराम से मतलब निकल सकती है बाहर। तो आपने हल्का हल्का मुड उसको मतलब ऊपर कर लेना है। अगर उसका यहाँ से मुड पकड़ के आपने ऊपर से फोर्स लगानी है, ऊपर को अपनी तरफ खींचना है। तो अगर नहीं निकल रहा तो आपने और पानी डाल देना है। जितनी मिट्टी नरम हो जाएगी ना, तो उतना ही पौधा आपका हो सकता है, इजीली बाहर आ सकता है। तो ये नहीं कि कोई लंबा टैब या कोई चीज़ लेके गार्डनिंग का मतलब कोई टूल, कोई लोहे की कोई चीज़ लेके आप पहले जड़ें उखेड़ें फिर उसको निकालें। इस तरह जड़ें भी टूट जाती हैं और नुकसान भी काफ़ी होता है। तो अगर आपके पास तकरीबन 24 इंच का गमला है तो उसके लिए यही मेथड है। उनके कोई आसानी से कोई इस तरह हमारे, और इस तरह आपका पूरा रूट बाउल आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपके लिए थोड़ी सी मैंने टिप शेयर की कि किस तरह हम पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो भी बिना जड़ें मतलब ना टूटें। 100 में से 99% जड़ें इस तरह बच जाती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।